भारतीय संसद का ऐतिहासिक बजट सत्र और विकसित भारत का संकल्प। आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला ऐसा संसद सत्र है जिसमें बीते एक दशक में पहली बार कोई विदेशी षड्यंत्र या बाहरी हस्तक्षेप की कोई खबर नहीं आई है। 2014 से लेकर अब तक हर बड़े सत्र के पहले किसी न किसी तरह की विदेशी कोशिशें होती रही हैं, जिनका मकसद देश के भीतर अस्थिरता पैदा करना होता था। परंतु ये पहली बार हो रहा है कि संसद सत्र के पूर्व ऐसी कोई विदेशी हस्तक्षेप की चिंगारी नहीं देखी गई। ये न केवल हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक मजबूती का प्रतीक है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता को भी दर्शाता है। आज मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि वो देश के गरीब और मध्यम वर्ग पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। ये समय आत्मविश्लेषण और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का है। गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत का वैश्विक मंच पर स्थान और अधिक सुदृढ़ हुआ है। ये संसद सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वर्तमान सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट सत्र है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब 2047 में भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब देश का सपना विकसित भारत बनने का होगा। ये बजट सत्र उस विश्वास को और अधिक सशक्त बनाएगा, एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा और देश को 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर करेगा। ये एक ऐसा बजट होगा जो आत्मनिर्भरता, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिलेगा। आज का भारत एक युवा राष्ट्र है, जिसकी युवा शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जो युवा आज 20 से 22 वर्ष के हैं, वे आने वाले वर्षों में देश के नीति निर्माता होंगे। जब वे 45 से 50 वर्ष के होंगे, तब वे विकसित भारत का नेतृत्व करेंगे और इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इस युवा शक्ति को सशक्त बनाना ही इस सरकार की प्राथमिकता है। आज का बजट सत्र हमारे टीनेजर और युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगा, क्योंकि ये उनके भविष्य की आर्थिक संरचना को निर्धारित करने वाला है। हम समग्र विकास के संकल्प को लेकर मिशन मोड में कार्य कर रहे हैं। नवाचार, इनोवेशन, समावेशन, इंक्लूजन और निवेश, इन्वेस्टमेंट हमारी आर्थिक गतिविधियों की नींव बन चुके हैं और इन तीनों तत्वों को मजबूती देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस संसद सत्र में कई ऐतिहासिक विधेयकों पर चर्चा होगी जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विशेष रूप से नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि बिना किसी भेदभाव के हर महिला को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिले और उसे समाज में समान स्थान प्राप्त हो। ये सत्र सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। भारत के विकास में सुधार, रिफॉर्म, प्रदर्शन, परफॉर्म और रूपांतरण, ट्रांसफॉर्म की प्रक्रिया अहम होती है। जब किसी देश को तेजी से विकास की ओर ले जाना होता है, तो सुधारों को प्राथमिकता दी जाती है। राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर इन सुधारों को लागू करती है, जिससे राष्ट्रीय प्रदर्शन सुधरता है और जन भागीदारी के माध्यम से रूपांतरण की प्रक्रिया पूरी होती है। ये संसद सत्र संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से शिखर तक पहुंचने का एक नया युग होगा। ये बजट सत्र विशेष रूप से युवा सांसदों के लिए एक अनमोल अवसर लेकर आया है। उन्हें सदन में अपनी भागीदारी को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाना होगा। संसद में जागरूकता बढ़ाना, देश के लिए सकारात्मक नीतियों में योगदान देना और भारत के भविष्य को सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। आज जो युवा सांसद इस बजट सत्र में भाग लेंगे, वे कल देश के विकास के भागीदार बनेंगे। उनका योगदान न केवल संसद के भीतर बल्कि पूरे राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये उनकी राजनीतिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा, जिससे वे देश की आर्थिक और सामाजिक दिशा तय करने में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। ये बजट सत्र केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि ये एक विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति का आधार बनेगा। ये केवल सरकारी योजनाओं
और घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को साकार करने का एक माध्यम बनेगा। आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान को और मजबूत किया जा रहा है। ये संसद सत्र भारत की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। हम सभी सांसदों से उम्मीद करते हैं कि वे देश के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर खरे उतरेंगे, न केवल अपने व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति के लिए। ये संसद सत्र विकसित भारत की नींव रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।